भारत के अंदर 65% पॉपुलेशन ऐसी है जो 35 से कम उम्र की है। इसी के साथ साल 2022 में 522 मिलियन युवा ऐसे हैं जो सुबह उठते ही अपनी 9 से 5 वाली जॉब पर निकल जाते हैं, और इन्हीं युवाओं में से बहुत से ऐसे भी हैं जो नई नई इनकम जनरेट करने का सोर्स ढूंढते हैं, और कई के लिए वो सोर्स शेयर मार्केट भी है। पर अपनी जॉब के चलते ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट ही सुबह 9:15 पे खुलता है और 3:30 पर बंद हो जाता है। अब एक युवा जो ट्रेनिंग करना चाहता है, उसकी जॉब की टाइमिंग ही 9 से 5 है, तो उसकी वो इच्छा कहीं ना कहीं दब जाती है। पर इसी साल एक अच्छी खबर आई है ऐसे ही युवाओं के लिए। अब वो भी अपनी जॉब के साथ आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं और एक ट्रेडर बन सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि NSE ने शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग की टाइमिंग बढ़ाने का प्रस्ताव मार्केट रेगुलेटर सेबी को भेज दिया है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसके अंदर एक इवनिंग सेशन भी होगा, जिसकी टाइमिंग शाम 6 PM से 9 PM होगी, और NSE के पास इस टाइमिंग को बढ़ाने का ऑप्शन भी है। वो चाहे तो इसे 11:30 PM तक भी कर सकती है। अब चलिए जानते हैं इसके क्या क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले तो इवनिंग ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत इंडेक्सेस जैसे बैंक निफ्टी 50 के फ्यूचर और ऑप्शन से होगी, पर धीरे धीरे ये चीज़ इक्विटी डेरिवेटिव में भी इंट्रोड्यूस की जाएगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसका सेटलमेंट कैसे होगा, तो वो कुछ इस टाइप से होगा। जैसे मान लें आज की डेट में आप शाम को 6 PM से 9 PM ट्रेड करते हैं, तो उसका सेटलमेंट कल सुबह होगा और वो दिन का पहला सेटलमेंट माना जाएगा। बाकी जो 9:15 AM से 3:30 PM ट्रेड करेंगे, उसका सेटलमेंट वही शाम को होगा और उस दिन का दूसरा सेटलमेंट माना जाएगा। अब जानते हैं इसे NSE और शेयर मार्केट को क्या फ़ायदा होगा। तो जैसे ही ट्रेडिंग टाइम बढ़ेगा, वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स एक दिन के अंदर एग्जीक्यूट होंगे और ज़्यादा पैसे का लेन देन होगा, जिससे ओवरऑल ग्रोथिंग होगी और शेयर मार्केट का साइज भी बढ़ेगा। अगर आप NSE की साइट पर जाकर प्रीवियस ईयर्स के टर्नओवर्स देखते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंदर इंडेक्स और स्टॉक्स के FNO में लगभग 1866 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट हुए, जिससे इतने करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ। वहीं साल 2022-23 में यह आंकड़ा बढ़कर 4174 करोड़ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स तक पहुंच गया, जिससे स्क्रीन पर दिए गए नंबर जितना टर्नओवर हुआ। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रेडिंग आवर्स बढ़ने से मार्केट के अंदर कितना डिफरेंस आएगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा ब्रोकरेज फर्म्स को भी इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि जैसे ही ट्रेडिंग आवर्स बढ़ेंगे, उसी के साथ ट्रेडिंग ऑर्डर भी बढ़ेंगे, जिस पर ब्रोकरेज बढ़ती जाएगी। अगर आप भी हैं हैवी ब्रोकरेज से परेशान और चाहते हैं इससे छुटकारा, तो कमेंट करके बताइए। अगली वीडियो आपके इसी क्वेश्चन का जवाब होगी। तो अब बात करते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स को इसका क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यह एक ग्लोबल वर्ल्ड है और सभी अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और हमारी इंडियन मार्केट भी अमेरिका और यूरोप के बाज़ारों की हलचल पर रिएक्ट करता है, यानी सभी वर्ल्ड की मार्केट एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं। तो शाम का सेशन जब हमारे यानी भारत में होगा, उसी समय US मार्केट ओपन होगा, और जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो और भी ज़्यादा डाटा एक्सपोजर में आएंगे और अपनी पोजीशन अच्छे से एडजस्ट कर पाएंगे, और बाकी जो लोग अपने बिजनेस और जॉब में बिजी रहते हैं, उनके लिए भी ट्रेड करना आसान हो जाएगा। अब ये तो हो गई फ़ायदे की बात। अब बात करते हैं कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है। सबसे पहले जो फुल टाइम ट्रेडर्स हैं, उनका स्क्रीन टाइम बढ़ेगा, जो पहले 6 से 7 घंटे का होता था, अब 10 घंटे तक हो जाएगा, और कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी बढ़ेगा, जिससे कि हेल्थ पर भी बुरा इफेक्ट होगा। और दूसरा ये कि जो लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जिनका डिसिप्लिन नहीं बन पाता, वो और भी ज़्यादा ट्रेड करके अपना लॉस करेंगे। बाकी ये डिसीजन अच्छा होगा या बेकार, कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने ट्रेडर फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें।